नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। जिला रूपनगर सहित उपमंडल नंगल में भी कोरोना पॉजिटिव के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरा प्रशासन सतर्क हो चुका है और आज डीसी रूपनगर सोनाली गिरी ने बीबीएमबी हॉस्पिटल में बनाए गए कोरोना वार्ड का दौरा किया और हॉस्पिटल की पीएमओ डॉक्टर शालिनी चौधरी के अलावा अन्य डॉक्टरों के साथ विस्तार से विचार चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते हुए डीसी रूपनगर सोनाली गिरी ने कहा कि आज मैं स्पेशल नंगल के बीबीएमबी हॉस्पिटल में चल रहे कोरोना वार्ड का जायजा लेने पहुंची थी, क्योंकि नंगल के बीबीएमबी हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त कोरोना वार्ड बनाया गया है और काफी नाजुक मरीज भी जहां भर्ती है। और यही जानने के लिए जहां स्पेशल दौरे पर आई थी कि कोरोना मरीजों का उपचार सही ढंग से चल रहा है, कहीं कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही। उन्होंने कहा कि उन्हें संतोष है कि हॉस्पिटल की पीएमओ डॉक्टर शालिनी चौधरी के नेतृत्व में कोरोना मरीजों का यहां पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें बेहतर उपचार भी मिल रहा है। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए डीसी रूपनगर सोनाली गिरी ने क्या कहा। बीबीएमबी कोविड वार्ड का दौरा किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जिवें कि सारे नूं पता है कि कोविड फैसिलिटी बनी हुई है कि यहाँ पे ਅਸੀਂ ਹੁਣ सीरियस मरीज भी दाखिल ने उन्हों की जी कागजारी है वो ठीक है नहीं चल रही। इसी की रूटीन कार्रवाई वास्ते आज बीबीएमबी हॉस्पिटल कोविड वार्ड का विजिट दे ऑलरेडी हैव अभी 65 बेडेड है, तो अभी क्योंकि 50% है अभी तो नहीं, लेकिन आगे विचारा जाएगा कि अगर आगे 70% ऑक्यूपेंसी होती है तो उसके बाद विचार हम फिर भी देख लेते हैं कि अगर वहाँ पे पुलिस वगैरह के नाके पे ड्यूटी होंगी हैगी इंश्योर कराने के लिए। आजकल हम पिंड वालों से भी इसमें मदद ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनते जा रहे हैं। वो भी हम देख लेते हैं कि वहाँ पे अगर कोई कंटेनमेंट को ब्रीच वगैरह की कोई अगर दिक्कत आ रही है। आज जी 18 से 44 साल की कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पहली जी फेज है कि उसकी वैक्सीन आज शुरुआत हो चुकी हैगी। नंगल और रोपड़ दो जगह पे वैक्सीन सेंटर सीखे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वास्ते। आज ये आगे भी कार्रवाई अभी 2-3 दिन जब तक उन्होंने पूरा हो नहीं जाता वो जारी रहेगी। उसके बाद सैकेंड फेज के जिमें कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन आएंगे और कैटेगरीज के वो वैसे चल जी असं कोशिश करेंगे कि छेती छेती ये काम मुकम्मल हो जाए। रेलवे की एक टीम ने आके इतने विजिट भी करना सीगा, लेकिन क्योंकि ना चीफ इंजीनियर पिछे पॉजिटिव आ चुके हैं तो ना दी असीं वेट कर रहे हैं ठीक होने दी। उस तो बाद इसका काम होर मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाना। उधर बीबीएमबी हॉस्पिटल की पीएमओ डॉक्टर शालिनी चौधरी ने कहा कि आज डीसी मैडम आइसोलेट वार्ड का दौरा करने पहुंची थी और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी की है और उन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस समय गंभीर स्थिति बनी हुई है और इस समय हॉस्पिटल में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 15 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 10 मरीज फिलहाल बिना ऑक्सीजन के हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए बीबीएमबी हॉस्पिटल की पीएमओ डॉक्टर शालिनी चौधरी ने क्या कहा। हमने स्पेशली आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया, वो ये देखने के लिए कि हमने कैसे मेंटेन किया हुआ है और उन्होंने जो हमें कुछ ज़रूरी हिदायतें दी कि जिसका पालन किया जाए, जिसको हम जल्दी से सख्ती से पालन कर लेंगे। उन्होंने हमें बताया कि आप इस आइसोलेशन वार्ड को कम्प्लीटली सील कर दें और जनरल वार्ड्स के साथ बिल्कुल मिक्सअप नहीं हो और अटेंडेंट्स को सख्त हिदायतें दी जाए कि वो आइसोलेशन वार्ड्स के पास भी ना आएँ। एक वेटिंग एरिया क्रिएट करें तो पेशेंट्स वहीं तक रहें, उनके अटेंडेंट्स पेशेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं होने दिया जाए। वो हम ज़रूर पालन कर लेंगे। कोरोना की निश्चित रूप से बहुत गंभीर स्थिति है। अभी हॉस्पिटल में हमारे पास 25 पेशेंट्स हैं, उसमें से 15 ऑक्सीजन पे हैं और 10 विदाउट ऑक्सीजन है। हमारे पास बहुत लो सैचुरेशन के पेशेंट्स आ रहे हैं इमरजेंसी में भी, और हमारे डॉक्टर्स दिन रात लगे हुए हैं। लोकल है कि बाहर के पेशेंट? लोकल भी हैं, कुछ आसपास के इलाकों के भी आते हैं, क्योंकि एसडीएच की कैपेसिटी फुल हो गई है तो अब वो हमारे हॉस्पिटल में फिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेड्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो ये भी हमारी L2 फैसिलिटी है जिससे हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। मैडम क्या ऑक्सीजन की? देखिए, ऑक्सीजन की हमारे हॉस्पिटल में पहले 63 सिलेंडर थे और भी हमारे डिपार्टमेंट ने हमें सिलेंडर्स मोबिलाइज करके दिए हैं। हमारे चीफ साहब की सख्त हिदायतें हैं कि किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की कमी ना आए। वो हर समय में से डेली यही डिस्कस करते हैं फ़ोन पे सुबह शाम दोपहर में कि हमें कितने ऑक्सीजन मिले हैं और कितनी खपत हो रही है। वो बहुत वरीड हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर मरीज़ को
टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाए। हम डीसी मैडम से आज डिस्कशन भी हुआ था, वो नंगल के एरिया को पूरा एक ब्लॉक बनाकर और इनकी ऑक्सीजन की एक सेंट्रलाइज करके और हमें प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत रफ्तार को देखते हुए बहुत ख़त्म होती रहती है। तो ये तो डिमांड और ज़रूरत के हिसाब से चलती रहती है। चीफ साहब ने हमें भाखड़ा डैम के अन्य डिवीज़नों से बहुत सारे सिलेंडर्स दिए हैं। कोरोना हमारा बहुत पीक स्टेज पे है, सब लोग बहुत वरीड हैं। डीसी मैम का मेन कंसर्न कोरोना में उनके पेशेंट्स और बेड्स के लिए था, जिसके लिए आज उन्होंने काफ़ी लंबी वार्ता करी और वो खुद को बहुत कोशिश करी कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें ताकि पेशेंट को दिक्कत नहीं आए। हमने उनको अपनी कुछ डिमांड रखी कि हमें वर्कर्स और दे दीजिए तो हम चला पाएंगे, और उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी और समझी है। और उन्होंने हमें 2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भी दिए हैं कि अपनी तरफ से हॉस्पिटल को दिए हैं कि किसी लेवल पर थोड़ी हेल्प मिल जाए पेशेंट्स को। तो सभी तरफ से बहुत एक्टिवली काम हो रहा है। हिदायतें तो ये है कि ऑब्वियसली जैसा सबको पता है कि कोरोना नंगल स्पेशली बहुत अच्छी तरह से भयंकर चपेट में आया हुआ है। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, लोग बाग बहुत सीरियसली इसको लें, अदरवाइज़ हम इसकी चेन ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और पेशेंट्स को हिदायतें दी जाती है जो होम आइसोलेटेड हैं, वो सख्ती से होम आइसोलेशन की हिदायतों का पालन करें। और अगर उन्हें कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो या ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या उन्हें ब्रेथलेसनेस हो तो घर पे प्लीज़ ना लें, इधर उधर ना भागें और हॉस्पिटल में तुरंत दिखाएं। जितनी भी फैसिलिटी है वो उन्हीं के लिए है, वो उसका फ़ायदा उठाएं। हम लोग, मैं और मेरा स्टाफ और मेरे वर्कर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कमिटेड है काम करने के लिए, पब्लिक के लिए। पर हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग लाभान्वित हों। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज व जेंट्स के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94 631 94 376 85 560 88 974। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਤੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਮਿਲੇਗੀ।